आज के हमारा जो टॉपिक है निमोनिया, जो कि क्या होता है रिस्पायरेटरी का एक डिजीज कंडीशन होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या डिफिनीशन होता है। इस निमोनिया इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड इन योर लंग्स एल्वलाई काज्ड बाय बैक्टीरियल वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। एंड निमोनिया क्या होता है, एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाती है हमारे एल्वोलाई में या लंग्स में, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाती है। जैसे कि हमारे नीचे जो हमारा इमेज दिया उसमें देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल लंग्स है, ये एबनॉर्मल लंग्स है, निमोनिया वाला लंग्स है। इसमें देखिए एल्वोलाई नॉर्मल दिया, एबनॉर्मल एल्वोलाई भी दिया है। तो इसमें क्या होता है निमोनिया में कि जो एल्वोलाई होती है उसमें क्या होता है, पस का एक्युमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें देखिए कि जो येलो कलर का ये हमारा पस होता है, ये पस क्या एक्युमुलेट हो जाता है हमारे एल्वलाई में। तो निमोनिया क्या होता है, हमारे जो लंग एल्वलाई होता है, लंग्स होता है, उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल पस या फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। तो इसमें कुछ कॉजेज जैसे सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोक जो होते हैं जाके हमारे ब्रोंक्यूल्स या एल्वलाई हो गया उसको डैमेज करते हैं। डैमेज कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन कारण क्या कर होता है, पस का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है। एजिंग यानी जो एज जिसका एज ज़्यादा होता है, ओल्ड एज का होता है, उसका इम्यूनिटी भी वीक होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो होता है इन्फेक्शन आसानी से कॉज कर सकता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पहले से उसको कोई डिजीज हो रिस्पायरेशन से रिलेटेड, जैसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी कि एयर्स में कोई एयर में जैसे कोई गैस टॉक्सिक गैसेस हैं, वो जाकर क्या करती है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है हमारे लंग्स या एल्वोलाई में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जैसे कि हमारा HIV हो गया, एड्स हो गया। इससे कारण क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन आसानी से कॉज कर सकता है। इन्फेक्शन इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव एजेंट होती है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो मोस्टली इसमें इन्फेक्शन से ही होता है। नेक्स्ट हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का कारण ये भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट नहीं हो पाएगी, इम्यूनिटी जो भी होगी लो हो जाएगी, जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन आसानी से कॉज कर सकता है। तो ये थी कुछ कॉजेज, सिगरेट स्मोकिंग, एजिंग, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एयर पोल्यूशन, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV एड्स हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यानी कोई ड्रग्स होंगे, और माल न्यूट्रिशन यानी कि इम्यूनिटी वीक होने का कारण। नेक्स्ट है कुछ पॉजिटिव एजेंट, लास्ट में एक बचा था जिससे इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक फीडिंग। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी फूड पार्टिकल आपके ईसोफेगस में ना जा करके हमारे कहाँ ट्रेकिया में आ जाता है, तो क्या, जैसे अगर कोई लिक्विड है वो ईसोफेगस में ना जा करके हमारे ट्रेकिया में आ गया, ट्रेकिया में आएगा तो कहाँ, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में जाएगा, एल्वोलाई में जाएगा, वहाँ पर जा करके इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, निमोनिया। कुछ अब हम देखें कुछ पॉजिटिव एजेंट हैं जिनके कारण क्या होता है, हमारा निमोनिया कर होता है। और ये सब क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इन्फेक्शन अब कैसे निमोनिया कॉज करता है हम आगे पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। तो इसमें पॉजिटिव एजेंट में पहला दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये मेन होता है निमोनिया कॉज करने का कुछ ये पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, स्टेप्लोकोकस ओरियस, माइकोप्लाज्मा निमोनी, लास्ट हमारा दिया है सीडोमोनास स्पीसीज। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि क्या करती हैं, निमोनिया को कॉज करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन या टाइप होती है हमारी निमोनिया की। तो इसमें पहला दिया है बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी किसी लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन के मतलब किसी एक जगह के आधार पर ये 3 भागों में डिवाइड हुआ है। लोबर निमोनिया, लोबर मतलब कि लोब,
लोब, किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक लोब में जब निमोनिया हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लोबर निमोनिया। बहुत सिंपल है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है ब्रोंको निमोनिया, यानी ब्रोंको यानी ब्रोंकस ब्रोंकाई एल्वुलाई, यानी कि जो हमारा ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई होता है या एल्वुलाई होता है, उसमें जब किसी एक पार्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक एल्वुलाई ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई में हो जाता है निमोनिया तो उसको कहते हैं निमोनिया। थर्ड है इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसे इसमें आगे दिया इन्फ्लामेशन इन द इंट्रा एल्वुलार सेप्टा, यानी दो एल्वुलाई के बीच का जो स्पेस होता है उसमें अगर एक्युमुलेशन हो जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये थी बेस्ड ऑन लोकेशन, लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, यानी कॉजेज के बेस्ड पे कितने भागों में डिवाइड हुआ है। इसे 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी निमोनिया, प्राइमरी सब समझ ही सकते हैं, जैसे प्राइमरी मतलब क्या, कोई फर्स्ट टाइम कोई भी डिजीज कॉज का होता है तो उसको प्राइमरी निमोनिया कहते हैं। कॉज्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट टाइम, किसी भी ऑर्गेनिज्म कारण, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था तो उसके कारण मान लो अगर पहली बार आपको कॉज कर रहा है निमोनी तो उसको कहेंगे प्राइमरी निमोनी। सेकेंडरी निमोनी, यानी किसी डिजीज कंडीशन के कारण, किसी डिजीज कंडीशन कारण अगर आपको निमोनिया हो रहा है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी निमोनी। थर्ड है हमारा सुपरेटिव निमोनी, यानी कि पस फॉर्म हो जाता है हमारे पेरिकाइमल टिश्यू, पेरिकाइमल टिश्यू हमारे पास जाती है लंग्स में, इन्फेक्शन के कारण पस का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पेरिकाइमल टिश्यू में, उसको कहते हैं सुपरेटिव निमोनी। तो ये थी बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, जिसमें प्राइमरी निमोनी, सेकेंडरी निमोनिया, सुपरेटिव निमोनी। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इन्फेक्शन इन क्लिनिकल सेटिंग, यानी क्लिनिकल करते समय जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें उसके बेस पे 2 दिया है। कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया, यानी कम्युनिटी के थ्रू जब फैलता है, कम्युनिटी यानी किसी क्राउड हो गया उसमें उसके कारण जब ये निमोनिया होता है तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनी। सेकंड दिया नोजोकोमियल निमोनिया, नोजोकोमियल यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट या पर्सन क्या करता है, अब कोई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, तो एडमिशन के बाद जब निमोनिया कॉज होता है 48 घंटों में या 2 दिन में तो उसको कहते हैं नोजोकोमियल निमोनिया। तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन जिसमें बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन एटियोलॉजी और बेस्ड ऑन इन्फेक्शन इन क्लिनिकल सेटिंग कुछ देखे हम लोग क्या क्या क्लासिफिकेशन या टाइप्स होते हैं निमोनिया के। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि डिजीज कैसे कैसे कॉज कर रहा है निमोनिया। अब इसमें दिया है पहले ड्यू टू न्यूट्रोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी बैक्टीरिया हो गया या स्मोकिंग हो गया, किसी भी चीज़ के कारण, किसी भी आपके एटियोलॉजी के कारण क्या होता है। जैसे आप हम इसमें लेंगे बैक्टीरिया या क्लैप्सिला हो भी होता है, लेकिन आप यहाँ पर ले सकते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनी ले सकते हैं। वो क्या करता है, इंटर करता है, कोई बैक्टीरिया इंटर करता है हमारे एयरवे में, इंटर किया, अब बैक्टीरिया इंटर किया यानी क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्या इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, कॉलोनाइजेशन करेंगे हमारे लंग्स में, यानी कि वो इकट्ठा होंगे एक जगह पे बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठा होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कॉलोनी फॉर्म करेंगे, यानी बैक्टीरिया इकट्ठा होकर के एक जगह पे कॉलोनी फॉर्म करने लगेंगी। कॉलोनी फॉर्म करने के बाद वो कॉलोनी बैक्टीरिया जो कॉलोनी फॉर्म बैक्टीरिया होती हैं वो क्या करेंगी, पस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगी, या फ्लूइड का या पस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगी, जो कि एक समय पे क्या होगा, एक जगह पे जा कर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। वो पस क्या होगा, पस जा कर के किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। बहुत सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई भी कॉज है ड्यू टू न्यूट्रोलॉजिकल फैक्टर लिया, यानी कोई बैक्टीरिया ले लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या करता है, इंटर करेगा हमारे, आप समझिए कि क्या क्या हो रहा है प्रोसेस। बैक्टीरिया इंटर किया, इन्फेक्शन कॉज किया, कॉलोनाइजेशन शुरू किया, इकट्ठा होना शुरू किया सब बहुत सारे बैक्टीरिया, कॉलोनी फॉर्म कर लेता है बैक्टीरिया। यहाँ पर कॉलोनी फॉर्म करने के बाद जो कॉलोनी फॉर्म बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, पस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे लंग्स में या एल्वुलाई में पस का,
जब ज़्यादा पस फॉर्मेशन है तो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे अल्वलाई में या लंग्स में, जिसके कारण क्या होगा, निमोनिया। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है साइन सिम्टम, यानी क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स अकर होंगे निमोनिक कंडीशन में। तो पहला दिया है पेनफुल, यहाँ एक और चीज रहेगा, पेनफुल कफ रहेगा, पेनफुल कफ। अगर कफ आएगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, फीवर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, चेस्ट पेन होगा, डिज्निया होगा यानी डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगा क्योंकि प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा, उसमें पस जम एक्यूमुलेशन के कारण, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, क्रैकल्स हो गए, साउंड आएंगे, फटने जैसा साउंड आएगा सांस लेते समय। साइनोसिस अगर होगा, साइनोसिस यानी कि डिक्रीज आएगा ऑक्सीजन लेवल, कहाँ पर, नेल्स में या लिप्स में दिखेगा साइनोसिस। कंफ्यूज रहेगा पेशेंट जिसको ये हुआ रहेगा निमोनिया। फटीक में थकावट बहुत ज़्यादा होगी उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसको भूख बहुत कम लगेगी। जब भूख बहुत कम लगेगी, खाना कम खाएगा, खाना कम खाएगा तो क्या होगा, उसका वेट जो होगा लॉस होगा। तो ये कुछ सिंपल से थी साइन सिम्टम्स, जिसमें पेनफुल कफ होगा, फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा, डिजीनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, क्रैकल्स होगा, साइनोसिस यानी डिक्रीज ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे नेल्स और लिप्स में, हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा, पेशेंट कन्फ्यूज रहेगा, फटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लास्ट हमारा वेट लॉस भी होगा। तो ये थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या मतलब हिस्ट्री टेस्ट करेंगे जिससे निमोनिया का पता लगाए। फर्स्ट दिया है हिस्ट्री कलेक्शन, सॉरी डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक में करेंगे टेस्ट जिससे हम निमोनिया का पता लगाएंगे, जिसमें पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। सब में कॉमन होता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे, जो उसके रिस्क फैक्टर के अबाउट डाटा कलेक्ट करेंगे, या उसके डाटा कलेक्ट करेंगे क्या क्या चीफ कंप्लेंट है, क्या क्या उसको दिक्कतें हैं, और क्या क्या उसका लाइफ स्टाइल है, यानी बैड लाइफ स्टाइल जैसे स्मोकिंग हो गया, ये सब है या नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे, उसका साउंड चेक करेंगे, बबलिंग साउंड है, क्रैकलिंग साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसका जो चेस्ट मोमेंट है वो उसको देखेंगे, या पेन कहीं पर हो रहा है, चेस्ट पेन कहाँ हो रहा है वो देखेंगे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे क्या क्यों कराएंगे, क्योंकि जो फाइंड आउट करेंगे कि अफेक्टेड एरिया लंग्स का कौन सा अफेक्टेड एरिया है, मतलब अफेक्टेड एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सीटी स्कैन कराएंगे, प्रॉपर क्या कहते हैं व्यू, लंग्स का प्रॉपर व्यू देखने के लिए सीटी स्कैन करेंगे चेस्ट। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट क्यों कराएंगे कि WBC का लेवल इंक्रीज है या नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन में क्या होता है, WBC का लेवल इंक्रीज होता है, इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे। और हम इसमें ABG मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेस, इसमें क्या करते हैं, SpO2 लेवल देखते हैं, चेक करवाते हैं, SpO2 लेवल कम है या ज़्यादा ये चेक करवाते हैं। स्पूटम कल्चर में क्या करते हैं, स्पूटम का हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब इसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लास्ट हम करते हैं ब्रोंकोस्कोपी, जैसे आप ब्रोंको मतलब ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, और स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन, यानी विजुअलाइजेशन करते हैं हमारे ब्रोंकियोस ब्रोंकाई का, जिसमें क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में कैमरा लगे होते हैं, कैमरा में क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पस सर्कुलेशन कहाँ पर हुआ है, या कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है हमारे ब्रोंकियोल्स में। तो ये थी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हमने क्या क्या हिस्ट्री कलेक्शन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, चेस्ट एक्सरे किया, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, और इसमें ABG लेवल चेक करेंगे, मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेस चेक करेंगे, स्पूटम कल्चर करेंगे, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे इस कंडीशन में। तो पहला चेक करेंगे एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे में चेक करेंगे कि प्रॉपर एयर का सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे एयरवे में, ब्रीदिंग चेक करेंगे कि फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, सर्कुलेशन चेक करेंगे कि उसका जो पल्स है या रिदम है प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद एनाल्जेसिक देंगे, पेन जो हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको रिलीव करने के लिए।
एंटीपायरेटिक देंगे जो कि फीवर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, जिसका क्या होगा, फीवर होगा, उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक देंगे। प्रोवाइड करवाएंगे ऑक्सीजन थेरेपी, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसके कारण क्या हो रहा था, साइंटिफिक भी हो रहा था और प्रॉपर ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन को रिड्यूस या प्रिवेंट करने के लिए, इसमें एमॉक्सिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रिड्यूस या प्रिवेंट करते हैं। NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ये देंगे, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए इसमें आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, ये ड्रग देंगे। नेक्स्ट दिया इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू हेल्प इन लूजन द सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन हमारे लंग्स में है उसको लूज करने के लिए हम अपना फ्लूइड इनटेक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो, सिक्रीशन लूज जाए। तो ये थी मैनेजमेंट, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन कुछ बताया हूँ वो याद रखना है, और ऑक्सीजन थेरेपी देना, और उसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करना है, और फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। लास्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या फर्दर दिक्कतें आ सकती है इस डिजीज कंडीशन के कारण। तो इसको हम जल्दी देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन सेप्टिसीमिया होगा, और लंग एक्सेस होंगे। लंग एक्सेस क्या होता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे लंग्स में, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है या पस एक्यूमुलेट होता है। हाइपोटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर होगा डिक्रीज हो जाएगा। इम्फाइमा यानी कि इसमें भी क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, हमारे जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। रिस्पायरेटरी फेलियर, रिस्पायरेटरी जो होगी वो फेलियर हो जाएगी। ये थी कॉम्प्लिकेशन।